ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की ये 11वीं कक्षा है। हम सभी लोग मिलकर ध्यान संध्या उपासना में या उससे पहले की जो तैयारियां होती हैं और ध्यान संध्या उपासना में जो कर्म किया जाता है, जो हम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि करते हैं, उन सब विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो कल की जो कक्षा हमारी हुई थी उसमें हमने प्रत्याहार तक देख लिया था। ये प्रत्याहार है ना, यहाँ तक समझने का प्रयास किया। और आज की कक्षा के लिए समूह में मैंने लिख कर भेजा था कि पिछली कक्षाओं से संबंधित यदि आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आप जो भी प्रश्न बनाकर लाए हों या मन में शंकाएं उठी हों तो आप अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी बताइए। हाँ जी, रश्मि वाही जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें कम से कम कितनी देर उपासना करने का अभ्यास करना चाहिए। हाँ जी। और उपासना करते समय संब्रानी कप या ऐसा कुछ जला सकते हैं आसपास, ताकि वातावरण थोड़ा ऐसा सुगंधित हो जाए। यही दोनों प्रश्न। क्या जला आचार्य, सकते हैं, आपने क्या बोला था? सम, संब्रानी कप रहता है ना आचार्य जी, थोड़ा जिससे ये क्या होता है, मैं नहीं जानता। धूप बत्ती अगरबत्ती जैसा अच्छा होता जी, है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलिए बताते हैं। तो पहला प्रश्न म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो पहला प्रश्न आपका इस चीज को लेकर है कि उपासना हमारी कितनी लंबी होनी चाहिए, उसका समय कितना हो। आधे घंटे करें, 1 घंटे करें, 2 घंटे, 3 घंटे, कितना करें। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ही लिखा है कि जो लोग उपासना करने वाले हैं, जो साधक लोग हैं, जो चाहते हैं कि वो उपासना के पथ पर आगे बढ़ें, वो कम से कम 1 घंटा तो अभ्यास प्रतिदिन अवश्य करें। एक समय की बात है ये, दोनों समय का मिला के तो 2 घंटे हो जाएंगे। यानी जब प्रातःकाल बैठे हैं तो कोशिश करें कि हम 1 घंटे बैठ जाएं। अब फिर मुख्य देखा जाता है अपनी सामर्थ्य को लेकर, अपने अभ्यास को लेकर। हो सकता है किसी का इतना अभ्यास ना हो, आसन पर ना बैठ पाए, पैर दुखते हैं, शरीर दुखने लगता है, पीड़ा होती है, तो इस अभ्यास को कम रखें और धीरे धीरे समय बढ़ाते रहें। तो उन्होंने तो एक समय रख दिया कि 1 घंटा करें। एक बात और उन्होंने आगे लिखी, उन्होंने कहा कि जो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु का मतलब होता है जो मुक्ति की इच्छा करता है, जिसको अब सांसारिक चीजें उतनी रुचिकर नहीं लगती, अब उसको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, ना मुझे धन चाहिए ना वैभव चाहिए। हाँ, सामान्य रूप से वो भी धन लेगा, उस काम चलाएगा, क्योंकि जीवन तो सबको चलाना होता है। पर अब उसकी रुचि सांसारिक क्रियाकलापों में नहीं रह गई है, उसको मुमुक्षु कहते हैं, मुक्ति चाहिए अब। तो ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा कि वो 2 घंटे तो कम से कम अभ्यास करे, 2 घंटे तो उपासना करे। और बाकी तो फिर अपनी सामर्थ्य है, अपना अभ्यास है। वो व्यक्ति 2.5 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, जितना अपना सामर्थ्य है फिर उस हिसाब से बैठे। तो कम से कम हम जो आरंभिक लोग हैं, हम आधे घंटे से शुरू करें। आधे घंटे तो बैठ जाएंगे आराम से। धीरे धीरे समय को बढ़ाएं, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बढ़ा लें। एक अनुमान हो जाता है कि हाँ अब मेरे 45 मिनट हो गए हैं और आज की उपासना 45 मिनट तक चली गई। कभी हो सकता है कम हो जाएगी, किसी दिन उतना नहीं बैठा जाएगा, शरीर की स्थिति नहीं है, साथ नहीं दे रहा है। लेकिन एक टारगेट हम बना लें, एक लक्ष्य बना लें। वो तो मैंने यहाँ भी बताया था ना, आसन को लेकर के जब हम अपना एक लक्ष्य देखेंगे कि हमारा आसन कब तक लगा रहे, तो जब तक आसन लगा रहेगा तब तक हमारी उपासना चलती रहेगी। आसन टूटेगा, उपासना भी टूट जाएगी। तो यही लक्ष्य बना लें कि आज की मेरी उपासना, आज का मेरा आसन इतने मिनट तक चलेगा, इतने घंटे तक चलेगा। तो 1 घंटे का लक्ष्य बना लें हम लोग। 1 घंटे का लक्ष्य काफ़ी होता है, इसमें बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सारे हम भीतर करने के जो कर्म हैं उनको कर पाएंगे। ठीक है जी, ये पहले प्रश्न का उत्तर समझ में आया। जी आचार्य जी। आचार्य जी, आधा घंटा तक आसन लग जाता है, लेकिन हाँ फिर पाँव में जैसे दर्द हुआ हाँ और उसके बाद थोड़ी देर पाँव खोल लिया, फिर 10-15 मिनट और बैठ सकते हैं हाँ हाँ हड्डियों बिल्कुल। पर। हाँ, पैर खोल लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा हिला डुला लें। और हो सकता है किसी को ज़्यादा बाधा हो रही तो थोड़े खड़े हो जाएं, टहल लें। इतना तक भी बताया जाता है। टहल लिए, आकर के फिर बैठ गए, एक स्थिति बना ली। अंदर की स्थिति ना बिगड़ने दें टहलने में या उन सब चीज़ों को बदलने में, क्योंकि मुख्य मामला भीतर का है।
फिर बैठ जाएं। फिर यदि 15-20 मिनट और बैठ सकते हैं, फिर से अपनी उपासना को आगे बढ़ा लें, और चिंतन मनन विचार विमर्श ये भीतर जो करना है वो करें। तो जी। हाँ जी, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये रहा। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि उपासना करने से पहले कुछ लोग क्या करते हैं, कोई दीपक जलाते हैं, कोई धूप बत्ती होती है ना, या अगरबत्ती होती है, उसको जला करके उपासना करना चाहते हैं। सोचते हैं कि इसको जला लेंगे तो इससे एक वातावरण सुगंधित रहेगा, तो मन थोड़ा सा उसमें लगा रहेगा, ठीक रहेगा। दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने से वातावरण सुगंधित रहेगा, उसके लाभ भी हैं। लेकिन दीपक जिस द्रव्य का जलाना है, यानी उसमें क्या डालना है, ये मुख्य बात है। आजकल जो घी हम बाजार से लेके आ रहे हैं वो घी तो है नहीं। घी के नाम पर क्या है उसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो घी यदि शुद्ध है, अच्छा है, और विशेषकर देशी गाय का घी है तो श्रेष्ठ है। बाकी भैंस का भी है और घर का है, अच्छा है, विश्वसनीय है, तो बिल्कुल दीपक जलाया जा सकता है। ये तो हुई बात दीपक की, बिल्कुल जला सकते हैं, अच्छा लगता है वो। लेकिन बात धूप बत्ती और अगरबत्ती की है ना, मैं बिल्कुल मना करूंगा, बिल्कुल ना जलाएं। क्योंकि मेरी दृष्टि में इससे खराब चीज़ कोई है ही नहीं। बाकी जलाने को तो लोग जलाते हैं, सोचते हैं कि हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो धूप बत्ती और अगरबत्ती तो जलाने चाहिए। तो एक बार पता कर लेना चाहिए बनते कैसे हैं धूप बत्ती और अगरबत्ती। तो ये बनाने वाली जो कंपनियां हैं, बहुत खराब चीज़ें डालती हैं। उनमें ऐसे केमिकल रसायनों को डालते हैं, ऐसे सुगंधित पदार्थों को डालते हैं जो वास्तव में सुगंध तो देते हैं, लेकिन वातावरण में उनका दुष्प्रभाव ज़्यादा है। वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। हमारे गांव के मंदिर में एक पंडित जी रहते हैं। अब उनको सांस की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई पिछले दिनों, बहुत भयंकर। काम क्या है, सुबह को पूरे मंदिर में धूप बत्तियां जलाएंगे, वहीं साफ सफाई वो सब करना, और उनके धुएं के कारण उनकी बहुत खराब स्थिति हो गई, बहुत ज़्यादा खराब। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये मत जलाया कीजिए, कोई जलाने आए तो उसको विनम्रता से मना करें, उसको कहें दीपक जला लो, लेकिन ये ना जलवाएं। इससे सच में बहुत हानियां होती हैं, आप खुद भी देख लेंगे, कुछ दिन आप प्रयोग करके देख लेंगे ना, तो हानियां बिल्कुल देखी जा सकती हैं। पर मैं मना करूंगा कि ऐसे प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसे कुछ लोग ऐसे धार्मिक लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जो धूप बत्ती अगरबत्ती घर बना रहे हैं। गाय के गोबर से बनाने का वो दावा करते हैं, वो कहते हैं कि हमने इसमें वास्तव में औषधियाँ डाली हैं, सुगंधित द्रव्य डाले हैं। होते हैं बहुत सारे ऐसे द्रव्य जिनसे धूप बत्तियाँ अगरबत्तियाँ बनाई जा रही हैं। तो यदि विश्वसनीय हैं, बिल्कुल ऐसा है कि हाँ ये ठीक है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, और वो व्यक्ति इस बात का भरोसा आपको दिला दे कि हमारी अगरबत्ती वास्तव में वैसी अगरबत्ती है जो अ, अच्छे द्रव्यों से बनाई गई है, तो बिल्कुल जला लेनी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अब इसमें एक बात और कही जाएगी। अब आप धूप बत्ती जलाएंगे तो ये जो प्रत्याहार की जो बातचीत हमारी चल रही थी, इस प्रत्याहार में यही तो करना है कि अपनी नासिका इंद्रिय को, बाकी इंद्रियों को भी अपने अपने विषय से हटा करके भीतर ले जाना है। और आपने बाहर धूप बत्ती जलाई है, अगरबत्ती जलाई है, उसकी सुगंध उस इंद्रिय को उत्तेजित करेगी। उत्तेजित करने का मतलब संवेदना वहां तक पहुंचाएगी, और मन बाहर की ओर खींचेगा। और प्रत्याहार के अभ्यास में करना यही है कि ये इंद्रियां अंतर्मुखी हों, अंदर की ओर जाएं, ना कि बाहर की ओर मन को खींच के ले जाएं। तो इसलिए मैं तो मना ही करता हूँ कि ऐसे सुगंधित द्रव्य, सुगंधित पदार्थों से बचें। हाँ, एक चीज होती है कई बार, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद वो, ये दीपक जलाने के बाद वो उपासना में बैठ गया कि अब यज्ञ हो गया, अब मैं उपासना करूंगा। नहीं तो ज्यादातर विधान हमारे यहाँ उपासना को पहले करने का है। अब एक कक्ष में बैठा हुआ है, यज्ञ हो गया, यज्ञ का जो धुआं है, वहां की जो सुगंधित है वो पूरे कक्ष में है। तो एक समय के बाद वो महसूस नहीं होती कि वो सुगंध है, क्योंकि व्यक्ति बहुत समय से ले रहा है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया बैठे बैठे। तो वो अब इंद्रिय उधर को जाती नहीं, अभ्यास वैसा हो गया, क्योंकि व्यक्ति अब उसके अनुकूल हो गया है, प्रतिदिन हवन करता है या साप्ताहिक हवन करता है, तो उसको इंद्रिय ज्यादा बाहर की ओर खींचती नहीं है। लेकिन जिनके घर में कभी कभी हवन होता है, बाई चांस हवन हुआ, बाई चांस धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर मन उधर को जाता है, अरे ये इस बार की धूप बत्ती थोड़ी अलग है, आज उतनी सुगंध नहीं आ रही है, आज तो बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है, आज हवन में ऐसा क्या कर दिया, आज तो इसमें से अलग ही खुशबू थी, आज ऐसा क्या डाल दिया कि इसमें से दुर्गंध आ रही थी। फिर मन जो है उधर जाएगा,
और यहाँ प्रत्याहार तक जब हम आ गए हैं तो हमने यही सीखा है कि हमारी इंद्रियां जो बाहर के विषयों की ओर जा रही थी उनको भीतर लाना है, प्रत्याहार करना है उनका, इंद्रियों का, उन इंद्रियों पर वशीकरण स्थिति बनानी है, उनको नियंत्रण में लाना है। तो ये बाहर जलाए जाने वाले द्रव्य हमको और बाहर की ओर ही खींचने वाले हैं। बात समझ में आई है आपको? जी आचार्य जी। हाँ जी जी। धन्यवाद। जी। धन्यवाद। मैं इसको एक पंक्ति में भी उत्तर दे सकता था कि जलाएं या ना जलाएं, लेकिन इस पर व्यापक बात करना जरूरी है ताकि कारण भी समझ में आए कि ऐसा क्यों है। जी। जी जी। हाँ जी। अच्छा, बाकी लोगों में से किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी, चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड भी हूँ और शंका भी है मेरी। हाँ जी, बताइए ना। आचार्य जी, अब तक हमने करीब 180 कक्षा तो वो हो गई थी हमारी पहले, हाँ जी। और 10 या 12 इधर भी हो गई है। हाँ जी। अब तक जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था चित्त की स्थिति, हाँ जी। क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। हाँ जी। उसके बाद हमने समाधि के बारे में पढ़ा, जी। चित्त की गति। हाँ जी। उसके बाद हमने क्रियात्मक योग में पढ़ा कि 3 चीज होती हैं, तप, स्वाध्याय और परिनिधान। हाँ जी। उसके बाद हमने क्लेश पढ़े, जी। और अब हम ध्यान के इसके अष्टांग योग का हम पढ़ रहे हैं। जी। तो आचार्य जी, इनका जो एक कोरिलेशन बनता है कि जैसे हम ध्यान की स्थिति में आते हैं तो उस समय हमारे मन की जो ये 5 स्थिति है, इनमें से कौन सी स्थिति रहेगी चित्त की? ये जो अभी क्रम चल रहा है इसमें। हाँ, जैसे आपने बताया कि अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं ध्यान की। हाँ जी। पहले पूर्व कर्म के किए, जी। फिर प्रधान कर्म पे आ गए, हाँ जी। अब आगे उसके बाद के कर्म आएंगे। जी। तो जब हम ध्यान में बैठ जाएंगे जी। तो उस समय हमारी जो चित्त की स्थिति, जो 5 स्थिति हमने पढ़ी, जी। वो स्थिति और दूसरा जो हमने 5 क्लेश पढ़े, हाँ जी। तो क्या उस समय हमारे ये पांचों क्लेश से हमारा चित्त निवृत्त हो जाएगा? और उस समय ध्यान में इन 5 स्थिति में हमारा चित्त किस स्थिति में रहेगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, जब हमने आसन लगाया, आसन लगाकर बैठे, प्राणायाम करना शुरू किया, प्रत्याहार का अभ्यास कर रहे हैं, आगे धारणा आने वाला है, धारणा भी करेंगे और फिर ध्यान भी करेंगे। यहाँ तक की सारी स्थितियों में चित्त की एक ही स्थिति होती है, उसका नाम है विक्षिप्त। मुख्य रूप से, सामान्य रूप से, क्योंकि व्यक्ति यहाँ तक आया है, इन सब चीज़ों को कर रहा है, तो उसने चित्त पर तो काम किया है, तो चित्त को विक्षिप्त स्थिति में लाया है। या इससे नीचे का भी हो सकता है, किसी की मूड हो सकती है। मूड कैसे हो सकती है? प्राणायाम ठीक से नहीं कर पा रहा है, अभी नींद जैसी आ जाती है, थोड़ा शरीर में बेचैनी हो जाती है, प्रत्याहार नहीं कर पा रहा है, इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, धारणा का अभ्यास नहीं कर रहा, चिंतन मनन विचार ध्यान में नहीं कर पा रहा है। हो सकता है मूड भी हो उसकी, क्षिप्त भी हो सकती है। क्षिप्त का मतलब चंचलता हो सकती है, बेचैनी है, विचार बहुत आ रहे हैं, शरीर में हलचल है, ये भी हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ा गंभीरता से कर रहा है और गंभीरता से उपासना करते करते काफ़ी आगे भी आ गया है, तो ये मानकर चलिए कि ध्यान तक की जितनी सारी चीज़ें हैं, मन की एक ही स्थिति मुख्य रूप से रहने वाली है, वो है विक्षिप्त अवस्था। और विक्षिप्त अवस्था वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति के भीतर कुछ एकाग्रता होती है, विषयों पर टिकता है, एक वृत्ति को लाने का प्रयास करता है, अभ्यास कर रहा है, विचार विमर्श चिंतन मनन कर रहा है। तो इसको कहेंगे विक्षिप्त अवस्था। एकाग्र यहाँ कहीं तक नहीं है, एकाग्र तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एकाग्र बहुत ऊंची स्थिति है और वो कहाँ जाके होने वाली है? इसमें, समाधि में। तो ये तो बात हुई चित्त की अवस्थाओं को लेकर के। इतनी बात आई समझ में? जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? बीच में कट गई थी आचार्य जी। अच्छा जी, तो हेलो। शायद आपकी तरफ नेटवर्क की समस्या हो सकती है। हाँ आचार्य जी, हो सकता है। अब ठीक आ रही है आवाज। हाँ जी, मैं कह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान करने में व्यक्ति के चित्त में विक्षिप्त स्थिति रहेगी।
और एकाग्र स्थिति तो समाधि में जाके ही बनेगी, इससे पहले एकाग्र हो ही नहीं सकती। यानी जी ध्यान में। आचार्य जी, अब यहाँ पर एक फिर प्रश्न उठता है हाँ जी। कि अभी हम विक्षिप्त में हैं जी। और प्रत्याहार की स्थिति हमने कर ली, यानी कि हमने अपनी सब इंद्रियों को जो है मन है, मन को हमने जैसे शब्द आता है, पुस्तक में भी आता है, तो उसको स्थिर कर लिया। स्थिर करने से हमारी सारी की सारी इंद्रियां जो है वो अब विषयों की विपरीत हो गई, यानी कि पहले वो मन को विषयों की तरफ खींचती थी, पर अब वो विषयों की तरफ नहीं खींचती, उसके विपरीत हो गया। हाँ जी। तो जब इंद्रियां जो है विषयों से हट गई जी। और हम हैं विक्षिप्त अवस्था में जी। पर एकाग्र अवस्था में तो किसी ना किसी एक चीज पे जो है हमारी वो या तो तन मात्राओं पे लगा रहेगा या इंद्रियों पे लगा रहेगा, जैसे स्थूल भूत से शुरू होता है जी। और आखिर तक हम अस्मिता की वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। हाँ जी। तो उस टाइम पे कोई ना कोई किसी ना किसी एक विषय पर लगा रहेगा। जी। तो ये वाला कंफ्यूजन पैदा होगा। गुरु जी, चौधरी साहब, आप सबसे पुराने हैं कक्षा में, सबसे अनुभवी हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न करते हैं, इस पर कितनी चर्चाएं मैंने की हैं। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, थोड़ा विचार करके बताइएगा जी कि चित्त की एकाग्र अवस्था में क्या होता है, ये बता दीजिए बस। चित्त में से किसी ना किसी एक विषय पे या तो स्थूल भूत में वो जो है मन लगा रहेगा, चित्त लगा रहेगा जी। या फिर सेकंड स्टेज पे जो है हमारी जो है तन्मात्राओं पे आएगा। हाँ जी। तीसरी अवस्था में हमारी इंद्रियों पे आएगा और चौथी अवस्था में फिर अस्मिता वाली जो है उसमें आत्मा और प्रकृति से अलग हो जाएगा, तब उस वाली स्थिति में आएगा। हाँ। उसके बाद फिर जो है विवेक ख्याति वाली स्थिति आएगी। जी। विवेक ख्याति की फिर परिपक्व स्थिति आके धर्मभेद समाधि में आएंगे। हाँ। और धर्मभेद समाधि के बाद में फिर हम तब प्रज्ञात में जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। इसमें ये बताइए कि इसमें व्यक्ति विचार करता है एकाग्र अवस्था में या प्रत्यक्ष करता है? ये गुरु जी मैं नहीं बता पाने का इसमें। हाँ, मैं अभी इस बात को मैं कई बार बता चुका, कक्षा में कई बार बताया है, शायद आप या तो ध्यान न दे पाए हो या मेरे बताने में दोष रहा हो, तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता देता हूँ। देखिए, कोई बात नहीं, होता है, एक बार में विषय नहीं आता पकड़ में। तो देखिए, ध्यान तक की स्थितियां जितनी भी हैं, ये सब विचार की स्थितियां हैं, विचार चलेगा। सामने कोई भी वस्तु होगी, आलंबन होगा, कुछ भी हो सकता है, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, मंत्र हो सकता है, मंत्र के अर्थ का विचार हो सकता है, व्यक्ति किसी भी चीज का विचार करे, विचार पूर्वक चलेगा, चिंतन मनन चलेगा, मन के भीतर वृत्तियां रहेंगी। लेकिन समाधि जो होती है, समाधि में विचार नहीं चलता, भले चाहे सामने स्थूल भूत हो, सूक्ष्म भूत हो, तन्मात्राएं या इंद्रियां हो, या इसके अलावा जीवात्मा स्वयं का भी करे, तब भी समाधि में विचार नहीं रहेगा। फिर से सावधानी से सुनिए, समाधि में विचार नहीं होता, समाधि में सीधा प्रत्यक्ष होता है उस वस्तु का जिस पे वो टिका होता है। और प्रत्यक्ष होने में और विचार करने में अंतर होता है। यहाँ तक ध्यान की जितनी प्रक्रियाएं चलेंगी सब विक्षिप्त अवस्था में रहेंगी। व्यक्ति केंद्रित होने का पूरा प्रयास करेगा, एक विषय पर भी रहेगा, लेकिन विचार पूर्वक चलेगा, विचार कर रहा होगा उन सब चीजों का। हो सकता है वो पंच महाभूतों में से किसी एक भूत को उठा ले और स्मृति के आधार पर, पहले पढ़े हुए के आधार पर, पहले थोड़े बहुत अनुभव किए हुए के आधार पर वो विचार कर रहा होगा। फिर से समझ लीजिए, ध्यान तक की प्रक्रियाओं में विचार चलता है अंदर, लेकिन जब व्यक्ति समाधि में पहुंचता है, विचार नहीं होते फिर वहां पे, फिर सीधा होता है साक्षात्कार, फिर सीधा होता है प्रत्यक्ष। वस्तु सामने, ऐसे जैसे हाथ में आंवला रखा हुआ होता है और पता है कि आंवला है, आंवले का कोई विचार नहीं आ रहा, लेकिन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि हाँ आंवला है जी, एकदम प्रत्यक्ष है। मेरे सामने पुस्तक रखी हुई है, बिल्कुल पता है, ना कोई विचार है उसके बारे में कि किस चीज की पुस्तक है, क्या है, इतना पता है, हाँ पुस्तक है, मैं देख पा रहा हूँ। वो भीतर समाधि की स्थिति में उन सब चीजों के साथ हो रहा होता है, वो होती है चित्त की एकाग्र अवस्था, समाधि की अवस्था। जी। हाँ जी। तो आचार्य जी फिर ध्यान तक क्लेश तो बने रहेंगे फिर? हाँ बिल्कुल बने रहेंगे, क्लेश तो समाधि के बाद ही जाके दग्ध बीज होने वाले हैं जी। हाँ, ये रहेंगे यहाँ तक। अच्छा, एक आचार्य जी अगर थोड़ा सा समय और ले लूंगा, अगर आप अनुमति दें। हाँ जी, हाँ जी। उपासना के बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि उपासना का मतलब है किसी चीज को पा लेना।
जैसे सब, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण देते हैं छोटे बच्चे को जो अपने माँ का दूध पीता है। जी कि जब वो उसको भूख लगती है तो उस समय जो भी वो एक्टिविटी करता है, रोता है, लेटता है, जो कुछ भी कर लेता है, जी और जब उसको अपनी माँ का दूध मिल जाता है, वो सबसे सटीक उदाहरण बताते हैं उपासना का। जी कैसे? तो ये उपासना का जो अर्थ है, ये हमें जिस भी चीज की हम उपासना करते हैं उस चीज को प्राप्त करना है, या उसको प्राप्त करने के जो ये साधन है, ये साधन भी उपासना में ही आएंगे। हाँ, तो वैसे तो उपासना का यदि शाब्दिक अर्थ देखना हो तो उपासना का मतलब है पास में बैठना। उप माने निकटता को। उप जो शब्द है वो निकटता को बताता है, पास को, समीपता को बताता है। और आसना शब्द जो है वो आसन यानी बैठने से संबंधित है। अब बैठने का मतलब वैसे बैठना नहीं है जैसे हम शारीरिक रूप से बैठते हैं। बैठने का मतलब उसके पास होना, बस उसकी उसके सामने उपस्थिति रखना। तो जैसे हम अपने गुरुजी के पास बैठे हैं तो उनकी उपासना चल रही है, उनके निकट बैठे हुए हैं, वो उपदेश दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं, हम उनको ध्यान से समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये उपासना है। तो अब आपका प्रश्न यहाँ ये है कि ये जितने साधन कहे गए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, आसन लगाने से लेकर ध्यान तक जाने की प्रक्रिया में जो चल रहा है, ये उपासना है या उपासना के भाग हैं ये? और जो प्राप्त होता है इसमें, या उसे उपासना कहेंगे? तो मुख्य रूप से तो उपासना उसी को कहा जाता है कि जिसको प्राप्त करना है, यानी जिसके पास बैठना है, जिसको पाना है, जिसको पाया जाता है, वो उपासना है। और ये सब चीजें जो हो रही हैं इसमें, ये उपासना के साधन कहे जाएंगे। यानी जो हम यम नियम का पालन कर रहे हैं वो उपासना का हिस्सा है, साधन है। इसमें जो हम आसन लगा रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, प्रत्याहार कर रहे हैं, धारणा है, ध्यान है, या इसके अलावा बाकी और साधन ले लीजिए कि वैराग्य का अभ्यास है, स्वाध्याय कर रहे हैं, या और भी बाहर से जो भी कर्म किए किए जा रहे हैं, चिंतन मनन है, ये भी सब हमारे उपासना के साधन हैं, हिस्से हैं। मुख्य रूप से तो उपासना वो ही है कि जिसमें किसी वस्तु, चाहे कोई पंच महाभूत हो सकते हैं, इंद्रियां, तन्मात्राएं, जीवात्मा, मन है, या परमात्मा है सबसे अंत में, इनको प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है उसको उपासना कहते हैं। जी हाँ, जी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, और कोई फिर प्रश्न उत्पन्न होगा तो सर फिर बताओ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। विनीता माता जी, आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। मेरा एक प्रश्न है जी कि मोक्ष में या ये आपकी कक्षाओं, इन कक्षाओं से, साधना की उपासना की कक्षाओं से अलग है, लेकिन फिर भी मेरा अपना ये व्यक्तिगत क्वेरी है जी कि मोक्ष की स्थिति में या प्रलय की स्थिति में जी मन जो है प्रकृति में विलीन हो जाता है, और अगले सृष्टि काल में या फिर अगले जन्म मिलने पर हमको फिर वही मन और बुद्धि मिलता है। ठीक है, ये तो रहा कि हमारे कर्मों के आधार पर बदल बदल के परिवर्तित करके उसमें ईश्वर मुझे देते हैं। लेकिन यदि हमारा जन्म किसी जड़ पदार्थ में हो गया, यानी कि वनस्पति पेड़ में हो गया हमारे कर्मों के आधार पे, तो उस समय मन और बुद्धि क्या उस पेड़ को भी मिलती है, वही वाली, मेरी वाली? पेड़ जड़ होता है आपके अनुसार? जी, जड़ तत्व है वो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जड़ है पेड़? हाँ, जड़ की परिभाषा क्या होती है माता जी? जड़ और चेतन का थोड़ा डिफरेंस बताइए। मैं बहुत क्लियर नहीं कर पाऊंगी आचार्य जी, बहुत जब से आपसे जुड़ी हूँ तभी थोड़ा आध्यात्म चिंतन मेरा हुआ है, हाँ, कोई बात अदरवाइज नहीं। मैं बहुत ही लेमैन हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, सामान्य रूप से एकदम सरल भाषा में जड़ और चेतन को समझना हो, जैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हम जिनको बोलते हैं, तो जिसमें जीवन है उसको हम चेतन कह देते हैं, और जिसमें जीवन नहीं है उसको हम जड़ कहते हैं। थोड़ा और बारीकी से बात करें, शास्त्रीय भाषा में कहें, तो जिसके भीतर ज्ञान है, संवेदनाएं हैं, जिसके भीतर बुद्धि है, जिसके भीतर क्रियाएं हैं, उसको हम चेतन कहते हैं, और जिसके भीतर ये सब नहीं है उसको हम जड़ कह देते हैं। ये अंतर है। और पेड़ों में हम देखते हैं जीवन है, पेड़ों के भीतर क्रियाएं हैं, संवेदनाएं हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो पेड़ हैं क्षमा कीजिए, पेड़ हैं चेतन, जड़ नहीं है। तो पहले तो इस चीज को थोड़ा सा स्पष्ट कर लेना चाहिए।
लेकिन आपका जो प्रश्न है मुख्य तो वो बात है, उस पर हम बात करते हैं कि जब कोई आत्मा अपना मनुष्य शरीर भोग करके चला गया, मृत्यु हो गई, और जब वो कोई पेड़ बनता है यानी पेड़ के शरीर में जाता है, वृक्ष के या वनस्पति के शरीर में जाता है, तो क्या उसके साथ भी ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण, वो सूक्ष्म शरीर साथ जाता है या नहीं जाता? जाता है, हमेशा साथ रहता है। यानी जब सृष्टि का आरंभ होता है तो परमात्मा जब किसी आत्मा को शरीर बना के देता है और उसके साथ ये सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण सब कुछ बना कर देता है, तो जब तक मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक ये साथ जुड़े रहेंगे और ऐसे ही जुड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि बाकी शरीरों में जाने में उनकी संवेदनाएं वैसी नहीं रहेंगी, वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे जितना मनुष्य शरीर में करते हैं। मसलन उदाहरण के लिए कि जैसे बुद्धि का उपयोग हम कर पाते हैं वैसे पशु नहीं कर पाते, पक्षी नहीं कर पाते। यानी परमात्मा की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि बुद्धि का वैसा उपयोग जैसा मनुष्य शरीर के साथ होकर के होता है वैसा बाकी शरीरों में नहीं है। और इन वनस्पतियों में जिनको स्थावर योनियां कहते हैं, इनमें तो और भी कम हो जाता है बुद्धि का उपयोग। इसमें तो और भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो जानवरों में हो रही थी, वो तो पशु, वो इन वनस्पतियों में वो भी नहीं होती हैं। ये एक स्थिति है। तो ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर आदि हैं, ये सब आत्मा के साथ चलते रहते हैं। बस ये तो तभी छूटते हैं जब जीवात्मा मुक्त होकर के, या कह दें नितांत मुक्त होकर के मुक्ति में चला जाता है। ठीक है माता जी? जी आचार्य, धन्यवाद। तो क्या प्रलय काल में जब ये जाता है, जी। प्रलय में भी तो प्रकृति में विलीन हो जाता होगा ये? कौन? यदि हमारी मुक्ति नहीं हुई है लेकिन प्रलय अवस्था आ गई, तो जी। प्रलय में तो ये प्रकृति में विलीन हो जाएगा और फिर इसके बाद मुझे मिलेगा तो यही मिलेगा ना? हाँ, यही मिलेगा बिल्कुल। मतलब वैसा ही बना के दे देगा परमात्मा। वो ही उसमें संस्कार होंगे, वैसी ही भीतर की स्थितियां होंगी जैसी छोड़ के आए थे, पिछले शरीर में छूटी थी। तो यही तो मेरा थोड़ा सा प्रश्न और भी कंफ्यूजन के से है जी। कि तो प्रकृति यदि हम बाय द वनस्पति बन गए जी। तो हमारा मन बुद्धि उसमें चला गया, मेरा अंतःकरण सूक्ष्म शरीर मेरा उसमें चला गया, जी। तो वहां पर विवेक और बुद्धि का क्या इस्तेमाल है? कोई इस्तेमाल नहीं है। हाँ जी। है क्या? हाँ, कोई इस्तेमाल नहीं है और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भोग योनि है, भोगना है, कर्म तो कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि जो काम, गलत काम मनुष्य रहते हुए किए थे, अब कौन भोगेगा उन्हें? तो ऐसे ही भोगा जाएगा, उन्हें भोग लेगा, वापस मनुष्य शरीर में आके कर्म करेगा, फिर से मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। यानी कि हमें अपनी बुकिंग मनुष्य शरीर के लिए 50-50% की बनाए रखना है। हाँ। ताकि मेरा पुण्य कर्म और पाप कर्म 50-50% कम से कम तो बना रहे। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा पूरा प्रयास होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, थैंक यू आचार्य जी। जी, ठीक है। आगे सुरेंद्र कुमारी, अब मुझे नहीं पता नाम का प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। SURENDR कुमारी ऐसे करके लिखा हुआ है। नमस्ते आचार्य जी, सुरेंद्र कुमारी है अच्छा जी। मेरा नाम। जी जी। हाँ जी। तो मैं ना एक छोटा सा मेरा प्रश्न जो सामने आया है आपकी बातों से, हाँ जी। जो भी आपने कहा कि समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष होता है, विचार नहीं होते हैं। जी। तो यहाँ प्रत्यक्ष से क्या मतलब है? हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, इस समाधि अवस्था तक पहुंच रहे हैं, तो यहाँ प्रत्यक्ष से क्या तात्पर्य है? क्या हम ईश्वर के हमें अनुभूति होगी, दर्शन होंगे, क्या मतलब प्रत्यक्ष से क्या तात्पर्य होगा? हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, समाधि में ईश्वर तो बहुत बाद में आता है, उससे पहले कई सारी चीजें आ जाती हैं। समाधि को दो भागों में बांट लेते हैं। ये जो नीचे मैंने बनाया है जहाँ ईश्वर लिखा है, ये तो है असंप्रज्ञात समाधि, और ये ऊपर जो है ये संप्रज्ञात समाधि होती है, और इसमें भी 4 भाग होते हैं। ये हम पहले पढ़ के आए हैं, इन पर पहले इसीलिए बात कर चुके हम। तो ये जो ऊपर की संप्रज्ञात समाधि होती है, इसमें पंच महाभूतों का साक्षात्कार होता है, और पंच तन्मात्राओं का यानी शब्द, रूप, स्पर्श, गंध का, इंद्रियों का, और साथ में फिर जीवात्मा का साक्षात्कार, यानी आत्मा खुद का साक्षात्कार करता है, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये तो ऊपर ही हो जाता है, शुरू में ही हो जाता है। फिर व्यक्ति या साधक बढ़ता है असंप्रज्ञात समाधि की ओर, जहां जाके वो ईश्वर का साक्षात्कार करता है। तो आपका प्रश्न ये है कि साक्षात्कार में होता क्या है? तो बाहर की दुनिया से थोड़ा सा समझ लें, बाहर के उदाहरणों से। माता जी, आप ही से मैं प्रश्न करूंगा। आपके घर में
इस समय आपके सामने मान लीजिए गिलास रखा हुआ है कोई पानी से भरा हुआ। जी। आप गिलास को देख पा रही हैं या कोई भी वस्तु देख लीजिए जो आपको ठीक लगे। हाँ जी, कोई बात नहीं, ग्लास को हाँ, देख पा रहे हैं। हाँ जी, तो आप आँखों से देख रहे हैं। तो आप बताइए आप देख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं देख रही हूँ। देखने का मतलब क्या है वो बताइए? देखने का मतलब उसका आकार देख पा रहे हैं, हाँ, उसका जो मेटल है वो देख पा रहे हैं कि किस मेटल का बना हुआ है, और उसके अंदर क्या है वो भी देख पा रहे हैं। हाँ जी। बस इतना ही। हाँ, इतना ही देख पा रहे हैं। आँखों से तो इतना ही दिखता है। बाकी टच हाँ। करके भी बहुत कुछ देखा जा सकता है, यानी बाकी इंद्रियों से भी काफ़ी कुछ हम महसूस करते हैं चीज़ों के बारे में। सामने गिलास रखा हुआ है, किस आकार का है, कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, चौड़ाई कितनी है, ऊपर की गोलाई कितनी है, आयतन कितना है, रंग कितना है, किस धातु का बना हुआ है, जल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, थोड़ा टच करके भी देख लेते हैं कि इस समय ठंडा है, गर्म है, कैसा है। ये सब चीज़ें हम इंद्रियों से देख पा रहे हैं। शास्त्र की भाषा में बात करें तो इसके गुणों को देख पा रहे हैं, इसकी जी। विशेषताओं को देख पा रहे हैं, इसके गुण क्या है, उनका सीधा अनुभव इंद्रियों से हो रहा है। तो ये जो जितनी सारी चीजें मैंने यहाँ बताई हैं, पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, इंद्रियां हैं या आत्मा हैं, इनके गुणों का साक्षात्कार होता है भीतर जा करके, और वो इंद्रियों से नहीं होता, मन से होता है। और हमने एक कंसेप्ट पीछे पढ़ा था, उसको कहते हैं समापत्ति। तो समाधि के भीतर एक चीज होती है समापत्ति। समापत्ति का मतलब होता है कि चित्त के भीतर इतनी एकाग्रता होती है कि ये सारी वस्तुएं जिनके मैंने नाम लिए, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, इंद्रियां या आत्मा, इन सब का स्वरूप चित्त के भीतर उतर जाता है और आत्मा उसको देखता रहता है चित्त को। ऐसे उसके गुणों का, उसके स्वरूप का, जो भी स्वरूप होता है उसको हम ऐसे मुख से नहीं बता सकते कि उसका स्वरूप होता कैसा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचाई आयतन भार द्रव्यमान कितना होता है, वो ऐसे बताया भी नहीं जा सकता मुख से, वो अनुभव की चीज है। जैसे गुड़ खाने में कैसा लगा नहीं बता सकते हम, कहने को कह देंगे मीठा लगा, लेकिन मीठे को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जलेबी के मीठे में क्षमा कीजिए, चीनी के मीठेपन में और गुड़ के मीठेपन में अंतर बताइए माता जी। क्या अंतर होता है दोनों के मीठेपन में? दोनों के मीठेपन में नहीं बता सकते ना वैसे अंतर। तो मीठा तो मीठा ही होता है, हाँ। हाँ जी, आंवले के खट्टेपन और नींबू के खट्टेपन में अंतर बता सकते हैं? हाँ, उसमें बता सकते हैं हाँ थोड़ा बताइए। सा। हाँ बताइए। आमली का जो है वो थोड़ा उसके अंदर कुछ मसाला तत्व होता है थोड़ा सा, हाँ जी। और नींबू में नहीं होता है। हाँ, ये कसेला क्या होता है, कसेले को समझाएंगे? नहीं बता सकते वो नहीं भी। बता सकते, यानी वो खुद के हाँ। प्रत्यक्ष का मामला है। जीव पर रखा अच्छा। जाएगा तभी पता चलेगा। आप एक्सप्लेन जीवन भर नहीं कर पाएंगे, मुझे समझा ही नहीं पाएंगे जब तक मैं खुद जीभ पे नहीं रख लूंगा आंवले को। हाँ जी। हाँ जी, कोई नहीं समझा सकता इस दुनिया में ऐसे शब्दों से। तो वैसे ही समापत्ति में जो चीजें हो रही होंगी, परमेश्वर के जो गुणों का साक्षात्कार हो रहा होगा, आत्मा का जो साक्षात्कार हो रहा होगा, वो चित्त के भीतर ही होना है जा करके सब कुछ। ना परमेश्वर का तो नहीं होता चित्त के भीतर, बाकी ये सब चीजें चित्त के भीतर हो रही होती हैं और हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो भीतर का मामला है। कुल मिलाकर के इतना कह सकते हैं कि उसके गुणों का और उसके स्वरूप का ही साक्षात्कार भीतर होता है। जी बिल्कुल, मैं समझ गई कि मतलब हम जो इसको कि प्रत्यक्ष वाली कोई इसके अंदर बात ही नहीं है, या हाँ, मैं एकदम सीधा इसको ईश्वर से हम जोड़ दें कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, ईश्वर का नहीं, ईश्वर के गुणों का होता है अपना ईश्वर और बाकी, है ना? यही तात्पर्य हुआ ना इससे। गिलास के गुणों का प्रत्यक्ष हो रहा है तो गिलास का ही कहा जाता है। ईश्वर के गुणों का साक्षात्कार हो रहा है तो ईश्वर का ही साक्षात्कार कहा जाएगा। ईश्वर का ही करना है। ठीक ठीक। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। एक्चुअली में क्या, मैं सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ रही थी, सप्तम उल्लास उल्लास, हाँ जी। तो उसमें भी वही प्रश्न आया था कि हम उसको प्रत्यक्ष नहीं घटाकर देख सकते। जी, प्रत्यक्ष यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष आप उस प्रत्यक्ष को ले रहे हैं जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष की परिभाषा जो योग दर्शन में पढ़ी थी वो क्या है? इंद्रियां जब किसी वस्तु से जुड़ती हैं तो उसकी जो संवेदनाएं हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो चित्त तक जाती है, उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। जी। हाँ, ठीक लेकिन है, यहाँ प्रत्यक्ष धन्यवाद। जब अंदर वाले प्रत्यक्ष की बात की जाती है ना, तो वो इंद्रियों वाला प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर को जाना भी नहीं जा सकता, ना अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं। परमात्मा को जानना है तो समाधि से ही जाना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकदम कहते हैं जो जिज्ञासा थी और जो हाँ, था मेरे अंदर विचार, वो ठीक हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाँ जी, हाँ धन्यवाद। जी, ठीक है।
और बताइए किसी का कोई प्रश्न हो तो। किसी का कोई प्रश्न है? चलिए ठीक है, तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं और फिर कक्षा को विराम देंगे। ध्यान से समझिएगा। पहले तो एक छोटा सा निवेदन आप सभी से मैं करना चाहूँगा। कक्षा में कितने सारे लोग तो अब तक जुड़ रहे हैं। उपासना, ध्यान, संध्या उपासना में पता है सबसे पहली चीज़ और सबसे आवश्यक चीज़ क्या होती है? वो होती है अनुशासन, नियमितता, कंसिस्टेंसी। जब हम उपासना की कक्षा के लिए नियमित नहीं हैं, उपासना की जो सैद्धांतिक बातें हैं उसमें अनुशासित नहीं हैं, तो उपासना में हम कितने अनुशासित हो पाएंगे? ये एक विचार की बात है। तो मैं सबसे कहूँगा नियमित, यदि ठीक लगता है तो जुड़ें, पर समय से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारी कंसेप्चुअल बातें छूट जाती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें निकल जाती हैं, फिर आगे का वो प्रकरण उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। ठीक है, अब एक दो मोटी मोटी बातें और प्रत्याहार को लेके आज ही कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा समय है, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। योग दर्शन में जहाँ प्रत्याहार की चर्चा आई है उस पर हम आगे कक्षाओं में भी चर्चा करेंगे। जब योग दर्शन को फिर से आरंभ करेंगे तो वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रत्याहार के कई प्रकार होते हैं, उनमें जो सबसे आरंभिक लोगों के लिए जो बताया गया है प्रत्याहार, वो तो वो प्रत्याहार है जो वो व्यावहारिक जीवन में करता है। यानी सीधे सीधे जब हम ध्यान, संध्या, उपासना के लिए बैठे हैं सुबह और शाम को, वहां बहुत ज्यादा कुछ करना होता भी नहीं है प्रत्याहार में। प्रत्याहार स्वतः हो जाता है यदि व्यवहार में ठीक से प्रत्याहार कर लिया है तो। व्यवहार में इंद्रियों पर ठीक ठाक नियंत्रण रखा हमने, जहां वो राग द्वेषात्मक रूप से इंद्रियां बाहर की विषयों पर जाकर अटक रही थीं, बाहर के विषयों का अतिशय मात्रा में भोग कर रही थीं, वहां से हटाने के यदि हमारे अभ्यास अच्छे हैं तो फिर यहाँ ध्यान, संध्या, उपासना में बैठकर जब हम प्रत्याहार के लिए बैठेंगे तो मन के पीछे पीछे आ जाएंगी इंद्रियां अपने आप से ही। कई लोग प्रश्न करते हैं कि ध्यान में बैठ के प्रत्याहार का अभ्यास कैसे करें? तो सामान्य अभ्यास तो वही होता है कि हम अपने कमरे को बंद करेंगे, कई बार कानों को भी बंद करके बैठते हैं, आंखों को बंद किया जाता है, पूरे शरीर को वस्त्रों से ढककर बैठा जाता है, कोई गंध ना आए इसके लिए प्रयास किया जाता है। ये बाह्य प्रयास हैं, लेकिन एक समय के बाद मन के पीछे पीछे सब ये इंद्रियां चली जाती हैं, क्योंकि प्रत्याहार की परिभाषा ही वो है कि जिसमें मन के पीछे पीछे इंद्रियां आ जाती हैं अपने विषय को छोड़ करके, ये होता है प्रत्याहार। तो मुख्य मामला तो मन का है। अब मन ही जब स्वयं से बाहर के विषयों में जाने लगे तो फिर यहाँ प्रत्याहार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा ध्यान, संध्या, उपासना में बैठकर। तो व्यावहारिक जीवन में प्रत्याहार को करने का हमको अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। एक बड़ी रोचक कहानी है, रोचक घटना है, मैं आपको जल्दी से सुनाता हूँ, फिर आपको वो बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। 2016 की घटना है। मैं उस समय बाहर रहता था, पढ़ाई करता था, तो मेरे अ, जो कक्ष में रहने वाले मेरे साथी थे, हम दोनों लोग साथ रहते थे, साथ ही भोजन बनाते थे। तो एक दिन मैंने खाना बनाने का सोचा, मतलब मैं बना लेता था ठीक ठाक उस समय। तो जैसा कि पुरुष आमतौर पे बदनाम भी हैं इस चीज़ को लेके कि इनको खाना बनाना नहीं आता, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, नमक तेज कर देंगे या नमक डालना भूल जाएंगे। तो मेरे साथ भी उस दिन वैसा ही हुआ। खूब ध्यान रखता हूँ, ध्यान रहता है, लेकिन उस दिन नमक नहीं डाल पाए। तो नमक डालना भूल गए, रोटियां बना ली, भोजन करने बैठे, परोस लिया, दोनों लोग बैठ गए आराम से खाने के लिए। पहला टुकड़ा जब तोड़ करके सब्जी से लगा के खाया तो प्राप्त हुआ कि नमक तो आज डला ही नहीं। तो वो मुझसे कहने लगे कि मोहित जी आज नमक नहीं डाला आपने। हम जी कह के बोलते थे एक दूसरे को। तो मैंने कहा हाँ यार आज तो नमक नहीं डला। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा लेके आऊं, डालेंगे। तो हमने राजीव दीक्षित जी को सुन रखा था कि भोजन में ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, वो सही नहीं होता। नहीं डला तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से नहीं डालेंगे नमक। और हमने उस दिन सब्जी ऐसे ही खाई। पहला अभ्यास था ये बिना नमक की सब्जी खाने का, बिना नमक का भोजन करने का। और उस दिन हमारे दिमाग में पता नहीं क्या आया, क्योंकि क्रांतिकारी विचारधारा वाले थे, युवावस्था ताजी ताजी थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी को पढ़ रखा था, और राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन चरित्र में हमने सुना था कि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उन्होंने 5 साल तक नमक नहीं खाया।
अब कभी ऐसा सुन ले तो युवकों के भीतर वो हार्मोनल जो एक मामला होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो है वो बड़े हाई लेवल पे होता है, तो वो क्या क्या करवा देता है ये आप सब जानते हैं, क्योंकि युवावस्था से आप सब आए हैं निकल के। तो हमने सोचा कि आज के बाद नमक बंद। उस दिन तो गलती से नहीं डाला, अगले दिन जानबूझ कर नहीं डाला नमक। नहीं डाला जी, बहुत अच्छी लगी सब्जी। वो पहला दूसरा टुकड़ा ही ऐसा होता है कि जो थोड़ी सी समस्या होती है, फिर तो पूरा भोजन मस्त लगता है एकदम। बहुत स्वाद आता है बिना नमक के भी। तो अगले दिन भी नहीं डाला। फिर अभ्यास हो गया धीरे धीरे। कहीं बाहर जाते, घर आते, तो घर पे सब्जी हमारी अलग बनती। पहले हमारी सब्जी बना के निकाल दी जाती, फिर बाकी लोगों के लिए नमक डाल दिया जाता। ये सब चल रहा था मामला। और ये पता है कितने दिन चला हम दोनों का? 120 दिन तक चला। वहां से एक बहुत अच्छा अभ्यास हमारा ये बन गया कि बाय चांस भोजन हमें हमारे अनुकूल नहीं मिला, ऐसा बना वैसा बना, नमक नहीं डला, आज मिर्च नहीं डली, रोटी जल गई थोड़ी सी, ऐसी हो गई, और ये चीजें छूट गई इसमें, कोई बात नहीं, हो गया हो गया, इसमें ऐसा क्या है। यानी इंद्रिय की जो एक आसक्ति थी रस विषय के प्रति, जिह्वा का जो एक लगाव था, लोलुपता थी, लालसा थी कि इसको चाहिए, चाहिए कुछ चटपटा, चाहिए कुछ तीखा चाहिए। आज बाहर निकले हैं तो ये छोले भटूरे खाने ही खाने हैं, गोलगप्पे मुझे उसके खाने हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे पैसे दो चाहिए। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना बड़े लोगों से, पैसे दो मुझे तो खाने ही है, या आज खा के ही आएंगे, आज ये ऐसा कैसे भोजन बना दिया, इसमें ये क्यों नहीं डाला। यार मजा नहीं आया, उस दिन शादी में गए थे, क्या खा खिलाया उन्होंने। तो व्यक्ति ना मिलने पर बेचैन होने लगता है, उसको उसके अनुकूल वैसा रस ना मिले तो परेशान हो जाता है। उस चीज का अभ्यास यदि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में कर लिया, तो उपासना में बैठ करके अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना, या कहें अंतर्मुखी बनाना, मन के अनुकूल कर लेना, मन के पीछे पीछे उनको लेके चलना बहुत कठिन नहीं हो जाता हमारे लिए, फिर आसान हो जाता है। ऐसे बाकी इंद्रियों को ले लें, शब्द विषय के प्रति ले लें, दर्शन विषय के यानी रूप विषय के प्रति ले लें। आंखों को बहुत लालसा रहती है कुछ विशेष देखने की, किसी व्यक्ति के प्रति लालसा है, उसको देखे बिना चैन नहीं आता, या कुछ ऐसे रूप हैं, सीरियल हैं, कुछ और हो सकता है, किसी के लिए मूवी हो सकती है, वेब सीरीज हो सकती हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आने वाले तमाम वो नाटक हो सकते हैं, तो देखे बिना मन नहीं भरता उसका। तो अभ्यास करें उसके लिए बीच बीच में, आज नहीं देखेंगे, इतने दिन के लिए छोड़ते हैं, मीठा छोड़ देते हैं कुछ लोग, इतने दिन के लिए नमक छोड़ देते हैं। कुछ लोग बाकी चीजें छोड़ते हैं जिसके प्रति गहरा लगाव है, आसक्ति है, जिसके बिना नहीं रह पाते। ये छोटे छोटे से अभ्यास व्यवहारिक जीवन में जब तक नहीं होंगे, तब तक उपासना में किया जाने वाला प्रत्याहार का अभ्यास सफल नहीं होगा। और ये प्रत्याहार इस पूरी उपासना की प्रक्रिया में, हिरार्की में, इस क्रम में, इस अनुक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, इसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत गहरी बात बताई जा रही है। आज तक हम इस प्रत्याहार को उपेक्षित करते आए हैं, प्राणायाम पर खूब जोर दिया है हमने, सीधे ध्यान पर गए हैं हम, सीधे प्राणायाम से प्रत्याहार और धारणा को उपेक्षा ही किया है। और भूल जाइए कि यदि प्रत्याहार का अभ्यास व्यवहारिक जीवन में नहीं है या उपासना में नहीं है, तो ध्यान हमारा प्रगाढ़ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे उधर जाकर के, जब हमारी इंद्रियां अभी बहिर्मुखी हो रखी हैं। थोड़ा सा बाहर से शोर होगा, थोड़ी सी बाहर से गंध आएगी, मन को उधर ही खींच के ले जाएगी, क्या ध्यान करेंगे। तो जिन लोगों को हम कहते हैं ना कि देखो इनका ध्यान कितना अच्छा लगता है, वो तो ये कहते हैं जी मेरा ध्यान तो बहुत गहरा लग जाता है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन में इस प्रत्याहार को बहुत अच्छे से कर रखा होगा, आप देख लीजिएगा उनके जीवन को टटोल करके। और जो व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में इंद्रियों के प्रति बहुत आसक्त है, वो इंद्रियों के वश में है, इंद्रियां उसके वश में नहीं है, इंद्रियों के वश में वो व्यक्ति है, उपासना में ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। निश्चित बात है, सैद्धांतिक बात है। तो बातें तो बहुत सारी हैं, प्रत्याहार में बहुत सारे उदाहरण और भी मिल जाएंगे, तो यदि कल अवसर मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज समय बहुत हो गया है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद तो महनीय परमेश्वर का, जिन्होंने इतनी सर्वोत्तम व्यवस्थाएं हमें बना के दी हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।